फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर के एक गद्दार कांग्रेस को जन्म दे रहे हो, कमज़ोर करने का काम कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ उस तरह की वर्किंग कल्चर बची है कि अच्छे लोगों का वहाँ कोई स्थान है। तो इसलिए धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। पार्टी के साथ जन्मदिन भी बदलते रहते हैं। पहले आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जन्मदिन मनाते थे, अब ममता बनर्जी का। अब किसी ने जन्मदिन हमारे से मनवाना ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर अन्याय अत्याचार करेंगे, अगर सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, संघर्ष की कदर नहीं होगी तो हालात ऐसे बन जाते हैं। कोई ऐसे ही नहीं छोड़ करके जाता। सबको पता है कि हमारी जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ हम काम करते हैं, और जहाँ धोखा मिलता है वहाँ अशोक तंवर का कोई वहाँ पर रुकने का मतलब नहीं होता। ये तो सरकार बनी बनाई सरकार को उन्होंने ख़राब करने का काम किया। कुछ लोगों ने बीजेपी के इशारे पे, ऊपर से उनके पास फ़ोन आते हैं सीधे, और फ़ोन आते हैं तो उसी हिसाब से वो कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करते हैं। आगे भी वो इसी तरीके से करते रहेंगे। जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, आज वो उन मूल्यों को भूल गई हो। उन मूल्यों पे चलने का काम आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। असली कांग्रेस, ग्रास रूट कांग्रेस। तृणमूल का मतलब ही ग्रास रूट है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़ और स्वागत है आपका हरियाणा तक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद और अभी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर साहब, पहले बात तो कि फरीदाबाद आने का कारण? आज ममता दीदी का जन्मदिन है, 67वां जन्मदिन, और इस मौके पर ये जो संस्था है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जो ब्लाइंड बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक अच्छा अनुकरणीय काम करते हैं। आज हमारे सभी साथियों ने, फरीदाबाद के सभी साथियों ने मिलकर के फैसला किया कि हम ममता दीदी का जन्मदिन यहीं इन्हीं बच्चों के साथ मनाएंगे, क्योंकि इनके सपने हैं और सपनों को पूरा करने का जिसमें जज्बा होता है, उसी नेतृत्व के साथ देश को भी जुड़ना चाहिए। तो एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक तौर पर हम सारे साथी इनके साथ खड़े हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पर ममता जी के नेतृत्व में हरियाणा और देश में तृणमूल कांग्रेस उभर करके आए, और जो चुनौतियां हैं इस समय देश की, उनका डट करके मुकाबला करें। तो लंबी और स्वस्थ आयु की हम कामना भी करते हैं, और उनके साथ मजबूती से खड़े होकर के पूरे उत्तरी भारत में भी और हरियाणा में हम तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करें। पार्टी के साथ जन्मदिन भी बदलते रहते हैं। पहले आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी का जन्मदिन मनाते थे, अब ममता बनर्जी का। अब किसी ने जन्मदिन हमारे से मनवाना ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर अन्याय अत्याचार करेंगे, अगर सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, संघर्ष की कदर नहीं होगी तो हालात ऐसे बन जाते हैं। कोई ऐसे ही नहीं छोड़ करके जाता। आप सबको पता है कि हमारी जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ हम काम करते हैं, और जहाँ धोखा मिलता है वहाँ अशोक तंवर का कोई वहाँ पर रुकने का मतलब नहीं होता। और जो लोग बीजेपी के साथ मिलकर के एक गद्दार कांग्रेस को जन्म दे रहे हो, कमज़ोर करने का काम कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ उस तरह की वर्किंग कल्चर बची है कि अच्छे लोगों का वहाँ कोई स्थान है। तो इसलिए धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, और 5 राज्यों के चुनाव के बाद वर्तमान जो कांग्रेस है उसकी आधी कांग्रेस बच जाएगी। तो कहीं टीस है उस बात की कि काम करने का, क्योंकि आप अध्यक्ष रहे हैं, काम करने का मौका तो था, क्या वो मौका भुना नहीं पाए? नहीं, मौका तो था। तो आज जो कांग्रेस खड़ी है यहाँ पर, ये तो सरकार बनी बनाई सरकार को उन्होंने ख़राब करने का काम किया। कुछ लोगों ने बीजेपी के इशारे पे, ऊपर से उनके पास फ़ोन आते हैं सीधे, और फ़ोन आते हैं तो उसी हिसाब से वो कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम करते हैं। आगे भी वो इसी तरीके से करते रहेंगे। और मुझे तो अच्छा लगता है जब से कांग्रेस छोड़ी है, क्योंकि हाँ, दुख इस बात का ज़रूर है कि जिस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, आज वो उन मूल्यों को भूल गई हो। उन मूल्यों पे चलने का काम आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है। असली कांग्रेस, ग्रास रूट कांग्रेस। तृणमूल का मतलब ही ग्रास रूट है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेतृत्व के साथ जो सादगी, समर्पण, जिन्होंने 37 साल के वामपंथी राज को बंगाल से साफ किया, जिनके ऊपर इतने अटैक हुए, तो जो कहानी ममता जी की है वही कहानी हमारी है। उनके साथ 30 साल पहले घटित हुई, हमारे साथ थोड़ा सा लेट घटित हुई। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को लेकर के हम पूरे हरियाणा में और पूरे उत्तर भारत में तृणमूल को खड़ा करेंगे, और
धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे स्पष्ट होता भी जाएगा। 3-4 महीने के अंदर ही तृणमूल का संगठन भी होगा, तृणमूल के हमारे जनसंपर्क अभियान भी होंगे और भाजपा और कांग्रेस से ज़्यादा लोगों के दिलों पे राज तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी होगी। कांग्रेस एक जमा जमाया संगठन था, लंबे समय तक हरियाणा में सत्ता में भी रही। तृणमूल हरियाणा के लिए बिल्कुल नया नाम है। कितना मुश्किल या कितना आसान समझते हैं आप कि उसके साथ चलना आपके लिए इजी होगा? तृणमूल और ममता दीदी का तो पिछले 40-45 साल का इस देश में योगदान भी है। तृणमूल को भी अब लंबा हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी हम लोग जो है ना, हमने तो मेहनत करी है ना। हमारे तो गांव-गांव में लोग हैं, उनको माला को जो मोती बिखर गए थे, ये नए मोती उसमें जुड़ने वाले हैं। उस माला में पिरोने का काम करना है और वो माला जल्दी तैयार हो जाएगी। वही हमें काम करना है, लोगों के बीच में घूमना है। और 3-4 महीने की हमने सभी विधानसभाओं की यात्रा प्लान करी है, जिसको हम 14 तारीख से फरीदाबाद से शुरू करने वाले हैं। तृणमूल का हरियाणा में भविष्य देख रहे हैं या तृणमूल में अपना भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा सीट के लिए आपको कहा गया है। देखिए, अशोक तंवर कोई डीलर परिवार से नहीं है। इसके अंदर कोई खून में कोई राजनीतिक जो जिस तरीके से आज बन गया है सिस्टम, उस तरीके का नहीं। हम तो साधारण किसान मजदूर फौजी के बेटे हैं और यही सोच करके राजनीति में आए थे कि बड़ा बदलाव समाज में लेकर के आना है, देश बचाने की लड़ाई लड़नी है। उसी में तो तृणमूल का भी भविष्य है और हर उस भारतवासी का, उस हरियाणा वासी का भविष्य है जो इस देश के लिए समर्पित है, जो देश के लिए कुर्बान होना चाहता है। ये तो जब आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें अपने आप प्रोसेस में होती है। मैंने कांग्रेस से कभी कोई कह कर के चीज़ नहीं मांगी। आप किसी भी नेता से कभी भी पूछ सकते हैं। जब हमने मेहनत करी, उन्होंने देखा कि इनको पद पर बिठाने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, अच्छे लोग आगे लेकर के आएंगे। हमने तो हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लोगों की लड़ाई है। तो कोई पदों का मामला नहीं है, यहाँ संघर्ष करना है, देश प्रदेश समाज बचाने की लड़ाई है और उसको हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। कोविड केसेस देश में फिर से बढ़ने लग गए हैं। आज आपने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया ममता बनर्जी का, तो लगता नहीं कि कहीं इन्फेक्शन फ्लू फैल सकता है? ये तो सब लोग मास्क लगा करके ही, हम भी मास्क लगा करके अभी आपसे बात कर रहे हैं। तो मैं तो सभी से आह्वान भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एहतियात रखें। ये जो थर्ड वेव की जो बात चल रही है, अब क्या है कितना है, ये तो साइंटिस्ट और साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स बता सकते हैं। लेकिन प्रिकॉशन तो ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल प्रिकॉशन ज़रूरी है। सब प्रिकॉशन लें। और ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, अब यहाँ तो कम लोगों के बीच में है, लेकिन जहाँ हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हों, बंगाल के अंदर हमने उस समय देखा था कि किस तरीके से चुनाव के बाद वो हुआ। अब उत्तर प्रदेश में ये कोई सबक नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आज भी मोदी जी की इंद्र देवता ने रैली फेल कर दी। मोदी जी तो गए थे वहाँ पर कोरोना फैलाने के लिए पंजाब के अंदर। तो उत्तर प्रदेश हो, दूसरे प्रदेश हो, सारे राजनीतिक दलों को अब कांग्रेस क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में जहाँ उनको कुछ मिलना नहीं, वहाँ तो बोले कैंसिल कर दो। जहाँ और जगह है वहाँ उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सभी के लिए था ना। बंगाल में हुआ तो ममता दीदी ने भी रैली करी और भीड़ जुटी। नहीं, भीड़ जुटी तो ये तो इलेक्शन कमीशन को उस समय वो एक उस समय सारी जिम्मेदारी कमीशन की है। आम आदमी या नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं। नेताओं की तो जिम्मेदारी है, हम तो बोल ही रहे हैं, हम कम मना कर। लेकिन उस समय तो वो पहली बार था। अब तो उससे सबक लेकर के सीखना चाहिए ना कि भाई वो सुपर स्प्रेडर बना। अल्टीमेटली जो कुंभ था या इलेक्शन रैलियाँ थी उस समय के, जो कई राज्यों के चुनाव हुए, तो ये जो फेज़ है हमें सतर्कता के साथ इसमें एहतियात बरतने चाहिए और जहाँ भीड़ को हम अवॉइड कर सकते हैं वहाँ भीड़ को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सचिन।